नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवोदयन क्लासेस 2020 में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, काफ़ी दिन हो गए हैं अब हमने डाउट क्लास नहीं ली है, लाइव डाउट क्लास। तो आज मैंने सोचा आपकी डाउट क्लास ले लेता हूँ। इसीलिए आपका जो मॉर्निंग में आज मैथ IQ टेस्ट आता है वो आज मैंने नहीं भेजा था। ठीक है, मैथ्स IQ टेस्ट होता है वो आज मैंने नहीं भेजा था। उसका रीज़न यही था कि आज डाउट क्लास होने वाली थी तो उसका सॉल्यूशन भी साथ में नहीं हो पाता है, इसीलिए। ठीक है, तो काफ़ी दिनों के बाद में आज लाइव सेशन, आपको पता है क्लास दूसरी है, उससे पहले एक लाइव ले चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि इसमें आप सबके डाउट आ चुके होंगे और जिस तरह से मैं समझा सकता हूँ उस तरह से मैं कोशिश करूँगा कि आपको समझा पाऊँ। ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा। फिर भी अगर आप में से किसी बच्चे का डाउट रह जाए जो अभी मैंने ना लिया हो, वैसे जहाँ पर कुटुंब पर आप लोगों ने जिन जिन ने भेजा था उन सब का ले लिया है। उसके अलावा आपने अगर कहीं व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर पर्सनल भेजा है तो वो शायद मैं नहीं ले पाया हूँ। ठीक है, और हमने बोला भी है आपको कि आपको डाउट आपका जो भी हो आपको कुटुंब पर ही भेजना है ताकि हम वहाँ से सीधा डाउट ले सकें। ठीक है, तो क्लास लास्ट तक देखिएगा, शायद इसमें भी आपका डाउट इसमें आ जाए। और अगर नहीं आता है तो आप मुझे बता देना, मैं अगली क्लास में ले लूँगा या फिर आपको पर्सनल बता दूँगा। जो भी पॉसिबल हो पाया वो अपन करेंगे। तो आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो डाउट है वो किस बच्चे का, यहाँ पर देखिए उसका नाम वगैरह सब आएगा। आप कुटुंब से भेजते हो ना, तो आप सबका जो भी आपका नाम वगैरह है वो यहाँ पर आ जाएगा। पहला है रिद्धिमा ने भेजा था। ठीक है, और 11 तारीख को भेजा हुआ है। अब रिद्धिमा ने बताया है इसमें कि मेरा 13 नंबर और 14 नंबर क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन 13 नंबर देखते हैं कि 13 नंबर क्या है। देखिए ध्यान से कि एक व्यापारी अपनी वस्तुओं को 75 रुपये में बेचकर उतना ही प्रतिशत लाभ अर्जित करता है जितना कि क्रय मूल्य था। तो क्रय मूल्य कितना था ये आपको बताना है। अब ऐसे जब भी क्वेश्चन आए तब आपको नॉर्मली आपको ऑप्शन देखकर ही आंसर लगाना है ताकि आपका आंसर भी जल्दी निकल जाए। वैसे आप करोगे तो XYZ में उलझ कर रह जाओगे और आंसर भी शायद लास्ट टाइम सही निकले या ना निकले। इससे अच्छा बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा कि आप सीधा ऑप्शन के अनुसार करो, ऑप्शन जो भी आपको मिले उसके अनुसार चलो। अब यहाँ पर आप पहले 21 करो। 21 जैसे मान लेते हैं कि क्रय मूल्य 21 है। ठीक है, अब 21 यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि वस्तुओं का 75 रुपये में बेचता है, यानी कि विक्रय मूल्य कितना है, 75 रुपये है। बेचकर उतना ही प्रतिशत लाभ को कमाता है जितना लाभ अर्जित करता है जितना क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य जितना है उतना ही लाभ कमाता है। तो अब यहाँ पर क्रय मूल्य 21 मानते हैं तो 21 का 21% निकालेंगे। 21 का 21% निकालेंगे, लाभ कर रहे हैं तो भले 100 प्लस कर दो तो 121/100 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको पता है इसको काटोगे तो कहीं से भी 75 तो नहीं आएगा क्योंकि 5 तो कहीं से भी बच नहीं रहा है, इतना तो आप आइडिया लगा ही सकते हो। ठीक है, फिर डायरेक्ट आप दूसरा ऑप्शन देखिएगा, 30 है। अब 30 का 30% निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट है ना, बेचकर लाभ अर्जित कर रहे हैं तो हमने सीधा 100 में से 30% ऐड कर दिया, बटे 100। ठीक है, बटे 100 कर दिया। अब यहाँ पर 0 से 0 और इस 0 से ये 0 कट जाएगा और 13 को 3 से गुणा करेंगे तो 39 आ जाएगा, यानी कि 39। यहाँ पर क्या है, 75 है, यानी कि ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। अब तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं, 50 का 50% निकालेंगे तो यहाँ पर 50, इसका 50% लाभ हुआ है तो इसका 50 यानी कि 100 प्लस 50 यानी कि 150/100 आ जाएगा। एक 0 से ये 0 कटेगा, एक 0 से ये 0 कटेगा, 15 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है, 75 आ रहा है। यानी कि आपका वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 50 रुपये था और 50 जितना क्रय मूल्य है उतना ही लाभ कमाया, यानी कि 50 रुपये था उसका 50% लाभ कमाया। उसका 50% कितना होगा, तो 25 होगा। तो 50 और 25 को जोड़ेंगे तो अपने 75 आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको सीधा ऑप्शन से ही सॉल्व करना है ताकि आपका जल्दी हो जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी घड़ी को
क्रमशः 4% तथा 6% लाभ पर बेचने पर प्राप्त लाभों का अंतर 12 रुपये है, तो इस घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। अब नॉर्मली हम क्या मानते हैं कि परसेंट होता है, वो टोटल परसेंट कितना होता है, 100% होता है, यानी कि क्रय मूल्य है वो कितना होगा, 100% होगा, अपने आप में पूरा होगा, 100% होगा, जिसमें से यहाँ पर 100 का 4% और 100 का 6% निकालेंगे तो उन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। तो अगर मान लेते हैं कि 100 का 6% कितना होगा, 6 होगा, और 4% कितना होगा, 4 होगा। तो इन दोनों का ऐसे मान लेते हैं, आपको ऐसे नहीं समझ में आए तो ऐसे मान लो। मान लेते हैं कि क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य x है। एक मिनट, थोड़ा सा पेन पता नहीं, यहाँ पर x रुपये, ठीक है, यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है, x रुपये, ठीक है। अब x का पहले 6% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए x का 6%, x बटे 6, x गुणा 6/100 आ जाएगा, ठीक है। तो 6 को x से गुणा करेंगे तो 6x बटे 100 आ जाएगा, तो यहाँ पर 6x बटे 100 आ गया, ठीक है। अब पहला जो हमारा लाभ था वो 6x बटे आ गया 100। अब दूसरा लाभ है 4% है, तो 100x का 4% निकालेंगे तो 4/100 आ जाएगा, 4/100, ठीक है, 4/100, 4/100, ठीक है। अब यहाँ पर 4/100 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, x को 4 से गुणा करेंगे तो 4x बटे 100, यानी कि दूसरा लाभ कितना आ गया, 4x बटे 100, पहला कितना था, 6x बटे 100। अब दोनों का अंतर 12 है, तो दोनों को घटा देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6x बटे 100 माइनस 4x बटे 100 बराबर 12। दोनों का अंतर कितना, 12। अब बट्टे में 100 करूँ, दोनों का लसअप तो 100 ही आएगा, तो यहाँ पर इनका दोनों का लसअप आ गया 100, और ऊपर 6 में से 4 को घटाएंगे तो 2x बचेगा, तो 2x बराबर 12। अब देखो नीचे 100 है, इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1200 आ जाएगा, और इधर 2x बचेगा, यानी कि 2x बराबर 1200, 2x बराबर 1200, ठीक है। अब x का मान ज्ञात करेंगे तो ये x है, x 2 गुणा में इधर जाते ही भाग में आ जाएगा, तो 1200 बटे 2 बराबर x, तो x 1200 में 2 का भाग देंगे तो 600 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 600, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना, पहले x मान लो, और x का 6% कितना होगा, तो 6x बटे 100, फिर 4% कितना होगा, तो 4x बटे 100। अब दोनों का अंतर दिया हुआ, दोनों लाभों का अंतर दिया हुआ, तो 6x में से 4x को घटा दो, दोनों का अंतर आ जाएगा, और अंतर हमें दिया हुआ है कितना है, 12 दिया हुआ है, तो 6x बटे 100 माइनस 4x बटे 100 बराबर 12 करोगे, बाद में इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। ये तो बेसिक तरीका है। अगर आपको डायरेक्ट करना है तो देखो दोनों का अंतर पूछा हुआ है, दोनों का अंतर 12 दिया हुआ है, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 4 में से 6 में से 4 को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, 4 में से 6 को घटाएंगे तो 2 आएगा, ठीक है, यहाँ पर 2 आ गया, तो 2 बराबर 2% कितना है, 2% है वो 12 है, तो 1% कितना हो जाएगा, तो 12 का आधा हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। अब मैंने आपको क्या बताया था, क्रय मूल्य टोटल 100% होता है, तो 1% 6 है, तो 100% कितना होगा, तो 6 गुणा 100 करेंगे तो 600 आ जाएगा। डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हो, और मैंने अभी बेसिक तरीका बताया वैसे भी आप चाहो तो निकाल सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, ये भी रिद्धिमा ने ही भेजा है, और ये 10 नंबर क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी खंबे को कितने समय में पार कर पाएगी। आपको पता है जैसे कोई भी रेलगाड़ी है, ये एक खंबा है, ठीक है। अब ये इतनी बड़ी रेलगाड़ी है, ये इस खंबे को पार करेगी, तो आपको पता है ये खंबे को पार करेगी तो अपनी जितनी भी दूरी है वो पार करेगी, यानी कि जितनी ट्रेन की दूरी हो, जितनी ट्रेन लंबी होगी उसकी डिस्टेंस भी कितनी होगी, ट्रेन की लंबाई के बराबर। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, दूरी कितनी आ जाएगी, तो दूरी जितनी ट्रेन की लंबाई होगी उतनी आ जाएगी। तो यहाँ पर लंबाई 180 है, तो यहाँ पर 180 दूरी आ गई। अब चाल दी हुई है, आपको स्पीड दी हुई है, स्पीड कितनी है, 54 किलोमीटर है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब सीधा आप डिस्टेंस वो टाइम निकाल दो, तो समय का फॉर्मूला क्या है, समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी कि 180 बटे 54, ठीक है। अब यहाँ पर काट दो, तो 18 एकम 18, 18 दूनी 18 दूनी 36, 18 तिया 54, यानी कि 10/3 आ रहा है। कितना आ रहा है, 10/3 आ रहा है,
10/3 किलोमीटर पर घंटा, ये आपकी डिस्टेंस आ रही है। सॉरी, किलोमीटर पर घंटा नहीं, आपका टाइम निकाला है ना, तो 10 किलोमीटर प्रति 10/3 ये क्या आ रहा है, घंटे में आ रहा है, क्योंकि जो हमारी चाल थी वो क्या है, घंटे में थी, तो यहाँ पर हमारा समय भी क्या आएगा, घंटे में आएगा, तो ये घंटे में आ गया। ठीक है। अब हमें क्या करना है कि जो भी हमारा टाइम दिया हुआ है वो क्या है, सेकंड में दिया हुआ है। एक मिनट, थोड़ा सा मैंने गलत कर दिया, वापस देखते हैं। यहाँ पर देखिए, जो चाल दी हुई है वो किलोमीटर प्रति घंटे में दी हुई है, लेकिन हमें जो दूरी दी हुई है वो मीटर में है। दूरी किस में है, डिस्टेंस है वो 180 मीटर है। क्या है, 180 मीटर है। और हमें जो चाल दी हुई है वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो सबसे पहले तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में। तो इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो मैंने आपको बताया था, या तो 5/18 से गुणा करते हैं या 18/5 से। अब ये बड़ी चाल है, बड़े से छोटे की ओर जा रहे हैं, बड़ी चाल से छोटे की ओर जा रहे हैं, तो ऊपर क्या आएगा, छोटे अंक आएगा, तो 5 ऊपर आएगा, नीचे 18 आएगा, यानी कि 54 को किससे गुणा करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे। इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पर 18 या 54, 3 से कट जाएगा, 5 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 मीटर प्रति सेकंड ये चाल आ जाएगी। अब चाल आ गई, डिस्टेंस हमारे पास दूरी पड़ी है, दूरी कितनी, 180 है। अब समय पूछा है तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी कितनी है, 180 बटे चाल कितनी आ गई, 15 आ गई, तो 15 में 180 में 15 का भाग देंगे तो 15 एकम 15, 3 बचेगा, 15 दूनी 30, यानी कि 12 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ चुका होगा। क्या करना है, सबसे पहले आपको जो ये देखनी है, क्योंकि 1 मीटर में दी हुई है, 1 किलोमीटर प्रति घंटे में दी हुई है, तो आपको चाल को चेंज करना है। तो किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो उसको 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा करेंगे तो हमारा 15 आंसर आ जाएगा, 15 मीटर प्रति सेकंड ये चाल आ गई। अब दूरी दी हुई है 180 मीटर, तो समय निकालेंगे तो 180/15 करेंगे तो 12 सेकंड आ जाएगा सीधा आंसर। अब ये समझ में आ चुका होगा मेरे हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आदित्य का दिया हुआ है, माई डाउट 11 एंड 12 है। 11 एंड 12 है, ये रहा। पहले 11 देख लीजिए, क्या दिया हुआ है कि टंडुला और आगरा के मध्य 40 किलोमीटर की दूरी है। यदि कोई कार आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तथा शेष आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करती है, तो कुल समय यात्रा में कितना लगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है, आपको बताया हुआ है, यानी कि मान लो यहाँ से यहाँ तक जाना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाना है, और टोटल कितनी है, टोटल 40 किलोमीटर दूरी है, जिसमें से वो आधी यानी 20 किलोमीटर वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, और बाकी वाली 20 किलोमीटर बची हुई है उसमें 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। तो समय पूछा है तो पहले समय निकाल दो पहली, यानी कि 20 किलोमीटर चलेगा, उसमें समय कितना लगेगा, तो उसमें दूरी तो कितनी है, दूरी 20 है, चाल कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 60, 20/60, 0 से 0 कटेगा, 1/3 घंटे टाइम लगेगा। इसमें कितना लगेगा, 1/3 घंटे टाइम लगेगा। 1/3 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 1/3 गुणा 1 घंटे में 60 मिनट होते तो 60, यानी कि 20 मिनट में ये तय करेगा। 20 मिनट में, यानी कि पहली आधी दूरी है वो 20 मिनट में हो जाएगी। अब बाकी वाली दूसरी आधी दूरी है तो वो भी दूरी तो बराबर ही है, क्योंकि दूरी तो 20 ही है, तो यहाँ पर 20, ठीक है, बटे अब चाल यहाँ पर 40 है। चाल क्या है, पहले 60 थी, अब कम कर दिया, अब 40 है, तो यहाँ पर 40, ठीक है। तो 0 से 0 तो समय कितना आ जाएगा, 1/2 घंटे। इसको अगर कन्वर्ट करेंगे मिनट में तो 1/2 गुणा 60 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 30 मिनट आ जाएंगे। अब दोनों को जोड़ दो, पहले 20 मिनट, पहली आधी दूरी तय की थी उसमें 20 मिनट लगे, और बाद की आधी दूरी तय की थी उसमें 30 मिनट लगे। टोटल टाइम कितना लगा, 30 और 20 50 मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, पहले आधी दूरी निकाल दो, आधी दूरी में कितना समय लगा और बाकी दूसरी आधी दूरी में कितना समय लगा, ये पूछा है। अब ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। किसी यात्रा के आरंभ में एक कार मीटर 678.3 किलोमीटर दर्शाता है, यानी कि जब कोई भी गाड़ी स्टार्ट होती है तब वो उसमें मीटर में कितना दर्शा रहा है, 678.3। अगर यात्रा के अंत में वह 913.5 किलोमीटर दर्शाता है तो यात्रा कितनी दूरी तय की। अब हम
कभी भी अपनी बाइक या कार से जाते हैं तो अगर पहले जितना मीटर होता है और वापस आके देखते हैं उसका जितना कितना मीटर बढ़ा है, यही हमें पता चलता है कि हमने कितनी दूरी तय की है। तो अगर पहले वो 678 678.3 किलोमीटर था, यानी कि पहले गाड़ी इतनी चली हुई थी, और उसके बाद में यात्रा करके वापस आए तब कितनी चली हुई है, 913.5। तो दूरी कितनी तय की, तो दूरी इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, दोनों का जितना अंतर होगा उतनी दूरी होगी। तो 913.5 माइनस 678.3, 5 में से 3 को घटाएंगे 2, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 13 में से 8 को घटाएंगे तो 5, और 10 में से 7 को घटाएंगे तो 3, और यहाँ पर 8 में से 6 को घटाएंगे तो 2, 235.2, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है, दोनों का अंतर ज्ञात करना है। ऐसे मान लो कि पहले हमारे पास 5 बिस्किट थे, ठीक है, पहले हमारे पास 5 बिस्किट थे, थोड़ी देर बाद हमारे मामा जी आ गए, और मामा जी आने के बाद में बिस्किट 15 हो गए। तो मामा जी ने बिस्किट कितने थे, तो पहले तो हमारे पास 5 ही बिस्किट थे, अब मामा जी ने 15 बिस्किट, अब मामा जी के आने के बाद में 15 हो गए, यानी कि मामा जी ने 10 बिस्किट दिए है तभी तो 15 हुए। यानी कि पहले इतना किलोमीटर चली हुई थी गाड़ी, और उसके बाद में वापस तय करके आए तब इतनी मीटर, तो दोनों को घटाएंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ये आपका बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। अब यहाँ पर अगला देखिए, अगला अक्षत कुमार का है। इस तरह के क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, ये सिंप्लीफिकेशन का है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट सोल्व करना है, ब्रैकेट में भी ये छोटे वाला जो ब्रैकेट है इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये भाग का निशान है, क्या किसका है, भाग का, भाग, और 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4 एकम 4, 4 में से 1 को 3 को जोड़ेंगे तो 7, यानी कि 7 भाग 7/4 आ जाएगा। 7, यहाँ पर थोड़ा सा ये टच काम नहीं कर रहा है, 7/4, 7/4, ठीक है, 7/4, 7 सही 4, 7 भाग 7/4। अब आपको पता है ये भाग वाला निशान जब गुणा में कन्वर्ट होगा, यानी 7 गुणा, अब पीछे वाली फ्रैक्शन उल्टी हो जाएगी तो 4/7 हो जाएगा, तो 7 से 7 कट जाएगा, तो ये पूरा ब्रैकेट सोल्व होगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ये 4 आ गया। अब यहाँ पर ये क्या है, प्लस है या फिर भाग है, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट क्लियर नहीं दिख रहा है, शायद मेरे हिसाब से प्लस है, यहाँ पर प्लस मान लेते हैं 1 मिनट के लिए। अब देखो ये गुणा है, उसके बाद में तो ये गुणा ही बची है, तो यहाँ पर 8 से ये 12 कटेगा 3 बार, ठीक है, 5 से 5 कट जाएगा, यानी कि ऊपर 3 बचेगा, तो 3 + 4, यानी कि बड़े कोष्ठक में 3 + 4 ही आएगा, तो 3 को 4 से जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। अब 7, और इधर क्या है 15, सही 1/2 माइनस 7 गुणा 2, तो पहले हम गुणा करेंगे तो 7 को 2 से गुणा करेंगे तो 14 आ जाएगा, तो 15 सही 1/2 माइनस 14, 15 दूनी 30, 30 और 1 31, 31/2 माइनस 14, ठीक है। 31/2 में से 14 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 31/2 माइनस 14/1, बट्टे में कुछ भी नहीं है तो 1, अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 में 2 का भाग देंगे तो 1, 1 को 31 से गुणा करेंगे तो 31, माइनस इधर क्या आ जाएगा, 2 का 1 में भाग देंगे तो 2, 2 को 14 गुणा करेंगे तो 14 दूनी 28, 31 में से 28 को घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, 3/2, 3/2, 3/2 यहाँ पर कहीं पर भी ऑप्शन में नहीं है, यानी कि शायद यहाँ पर प्लस नहीं था, यहाँ पर भाग था मेरे हिसाब से, क्योंकि एकदम क्वेश्चन स्पष्ट दिख नहीं रहा है, तो इसको यहीं पे होल्ड करेंगे। वैसे इसका आंसर ऑप्शन सी दिया है तनिष्का ने, ठीक है। तो एक बार देख लेता हूँ, शायद कहीं पे, यहाँ पे तो भाग दिया हुआ है, पक्की बात, यहाँ पर तो भाग दिख रहा है, अब यहाँ पर क्या है ये पता नहीं चल रहा है। एक मिनट
इसको हमने काटा था तो इसका आंसर 4 आया था। इनको काटेंगे तो 4 दूनी 8 और ऊपर 4 तिया 12 और 5 से 5 कट जाएगा, यानी कि बड़े वाले कोष्ठक को अगर काटेंगे यहाँ पर तो 3/2 आ जाएगा। 3/2 फिर प्लस फिर 4, ये बड़े कोष्ठक में ये आएगा, ठीक है। फिर गुणा 2 और माइनस इधर 15 दूनी 30 और 31/2 आ रहा है। अब इसको सोल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, तो 1 तो 2 और 1 का लसअप लेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 दूनी 2 एकम 2 3 प्लस 2 का भाग 1 में देंगे 2 आएगा। 2 को 4 से गुणा करेंगे तो 8 गुणा 2 इधर 31/2 माइनस आ जाएगा। अब 3 और 8 11 होते हैं, तो यहाँ पर 31/2 माइनस 11/2 गुणा 2, ठीक है। 11/2 गुणा 2। अब पहले तो गुणा करेंगे, आप सबको पता है, तो गुणा 2 से 2 कट जाएगा। अब इधर क्या बचेगा, 31/2 माइनस 11। 11 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 11/1 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। 2 में 2 का भाग देंगे तो 1, 1 को 31 से गुणा करेंगे तो 31 माइनस इधर 2 में 1 का भाग देंगे तो 2, 2 को 11 से गुणा करेंगे तो 21। 31 में से 21 को घटाएंगे तो 10 आ जाएगा बटे 2। 10 में से 2 का भाग देंगे तो 5 आ रहा है। कहीं ना कुछ गड़बड़ हो रही है शायद। 8 और 3 11 ही होते हैं। 3 है, प्लस है या फिर डिवाइड है, कुछ पता नहीं चल रहा है। अक्सर आप ऐसा करना, ये क्वेश्चन है ना, मुझे पर्सनल एक बार भेज देना, मैं इसको सोल्व करके आपके ग्रुप में ही भेज दूंगा ताकि आपका आंसर क्लियर हो जाएगा सबका, मेरे अकेला का नहीं, सबका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दिख नहीं रहा है, उसका क्या करें। हाँ, ये अक्षत का ही भेजा हुआ है, ये करते हैं। देखो, अब यदि दो संख्याओं का वर्गों का योग 4000 है तथा उनका अनुपात 2:6 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। पहली बात ध्यान से सुन लेना, जब भी ऐसे वर्गों वाले क्वेश्चन आ जाए ना, वर्ग वाले, तो आपको XYZ कुछ भी नहीं मानना है, क्योंकि वैसे मानोगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, 3 4 5 मिनट भी लग सकते हैं और बाद आंसर राइट आए या ना आए कोई पता नहीं है। सीधा आपको ऑप्शन के हिसाब से करना है। अब यहाँ पर देखो, कोई भी संख्या हो, हमें उसका अनुपात दिया हुआ है, यानी कि 2:6, यानी कि कोई भी संख्या होगी उसका अनुपात होगा वो 2:6 ही होगा दोनों के बीच में। तो हमें बड़ी संख्या पूछी है, बड़ी संख्या यानी कि 6 के बराबर में होगी। 6 बड़ी संख्या 6, यानी कि ये जो ऑप्शन होगा वो 6 के गुणज में होना चाहिए, ताकि तभी आंसर आएगा। यानी कि 6 उसमें 6 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, 6 के डिवाइड में होना चाहिए, 6 के गुणज होना चाहिए, 6 का पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। तो देखो 80 में 6 का भाग नहीं जाता है, 60 में चला जाता है, यानी कि 60 हो सकता है, 65 में नहीं जा रहा है और 70 में भी नहीं जा रहा है, यानी कि लास्ट ऑप्शन हमें 60 बचता है, यानी कि ये आंसर सही है। और कई बार हमें ऐसे 2 ऑप्शन मिल सकते हैं, यानी कि यहाँ पर 54 भी मिल सकता है जिसमें भी 6 का भाग जाता है, तो हमें बाद में देखना पड़ेगा कौन सा होता है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर आंसर हम एक बार के लिए 60 मान लेते हैं, तो पहली देखो 60:10 है, यानी कि दूसरी बड़ी संख्या अगर 60 मानते हैं तो 60 के अनुपात में अगर यहाँ पर 6 के पास में 0 आ गया तो यहाँ पर 2 के पास में 0 आएगा, यानी कि वो संख्याएं कौन कौन सी होगी, या एक तो 20 होगी और एक 60 होगी, तभी 2:6 में होगा। अब पहली संख्या 20 है तो 20 का वर्ग कितना होता है, 400। 60 का कितना होता है, तो 6 का 36 और पीछे 2 0। अब इन दोनों को जोड़ दो तो 3600 प्लस 400 को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 4000 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। हमारा क्वेश्चन में भी 4000 दिया हुआ है, यहाँ पर देखो, यानी कि दोनों के वर्गों का योग, यानी कि 20 का वर्ग 400 और 60 का वर्ग 600, यानी कि दोनों का वर्गों का योग कितना आ रहा है, 4000 आ रहा है, यानी कि आपका आंसर जो बड़ी संख्या होगी वो क्या होगी, 60 ही होगी। यानी कि डायरेक्ट आपको ऐसे करोगे तो आपका फ़ायदा हो जाएगा, डायरेक्ट आपको टाइम भी कम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सुमन का क्वेश्चन है, देखते हैं सुमन ने क्या क्वेश्चन। माय डाउट इज़ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये श्रेणी वाला है। देखो ये क्वेश्चन आपके चांस कम रहता है आने वाला,
क्योंकि पहले ये ज़्यादा आता था, लेकिन अब पिछले 2-3 सालों में इसका चांस कम हो गया है। फिर भी देख लेते हैं। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, एक श्रेणी दी हुई होगी या सब में कुछ ना कुछ संख्या बढ़ रही होगी या घट रही होगी, वही हमें चेक करना है कि क्या बढ़ रहा है क्या घट रहा है। जैसे देखो यहाँ पर 3 और 5 में, 3 में 2 को ऐड करेंगे तभी 5 होगा, यानी कि 2 बढ़ेंगे यहाँ पर। फिर 5 में कितना बढ़ रहा है, तभी 8 आ रहा है, तो 5 में 3 बढ़ रहा है तभी 8 आ रहा है। और 8 और 5 13, यानी कि 8 के बाद में 5 को ऐड करेंगे तभी 13 आ रहा है। और 13 में से 7 को ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है, 13 में से 7 को ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है, 13 में से 7 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 21 आ रहा है। और 21 के बाद में यहाँ पर किसको ऐड करेंगे, 34 आ रहा है, यानी कि 3 और 1 13, किसको ऐड कर रहे हैं, 13 ऐड कर रहे हैं, यानी कि पहले 2, उसके बाद में 3, उसके बाद में 5, उसके बाद में 7 और उसके बाद में डायरेक्ट 13 ऐड हो रहे हैं। तो आगे क्या संख्या हो गई, तो आपको पता है ये सारी कौन सी संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर है, यानी कि धीरे धीरे प्राइम नंबर बढ़ रहा है। तो यहाँ पर 13 के बाद में प्राइम नंबर कौन सा, 17 आता है, तो यानी कि 34 में 17 और जोड़ देंगे तो 17 दूनी 34, 17 51 होता है, यानी कि अगला जो संख्या होगा वो 51 आ जाएगी। ठीक है, आपको ऐसे सीरीज़ बना के देखनी है, इसमें ज़्यादा और कुछ भी नहीं करना है, सीरीज़ बनानी है। और ये भी सुमन का ही डाउट है, इसमें देखिए सर इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आता है, ये कौन सा क्वेश्चन है, ये देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि 2 संख्याएं हैं, कोई भी 2 संख्या मान लेते हैं, ठीक है, उन दोनों का गुणनफल यानी कि दोनों को गुणा करेंगे तो 18.75 आएगा। यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है, यानी कि पहली जो संख्या है वो दूसरी की संख्या की 3 गुणी है, तो बड़ी संख्या क्या होगी, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 18.75, इफ वन नंबर इज थ्राइस ऑफ द अदर नंबर देन द लार्जर नंबर इज, क्या होगा लार्जर नंबर। तो मान लेते हैं कि जो छोटी संख्या है वो क्या है, एक्स है, छोटी संख्या है वो एक्स है। थोड़ा सा यहाँ पर पेन थोड़ा सा काम नहीं कर रही है, ध्यान रखना थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए एक्स है, ठीक है, ये छोटी संख्या है। और बड़ी संख्या है वो इससे 3 गुना बड़ी है, तो 3 यानी कि एक्स की 3 गुना 3x हो जाएगा। अब दोनों का गुणनफल यानी कि दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है, 18.75 आ रहा है, कितना आ रहा है, 18.75। ठीक है, अब देखो 3 और x को गुणा करेंगे तो 3x² आ जाएगा, 3x² बराबर 18.75। ठीक है, अब यहाँ पर 3 गुणा में इधर आते ही भाग में हो जाएगा, तो भाग में आ जाएगा, 3 भाग में आ गया, तो यहाँ पर 3 भाग में। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 3 से काटेंगे तो 6 तिया 18, पॉइंट का पॉइंट, 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 5 तिया 15, यानी कि 6.25 बराबर x² के मान कितना आ गया, 6.25 आ गया। अब हमें स्क्वायर हटाना तो इधर रूट लग जाएगा, तो x का मान क्या आ जाएगा, x बराबर अंडर रूट 6.25, क्या आ जाएगा, 6.25। अब आप पहले पॉइंट को भूल जाओगे, पॉइंट है ही नहीं, देखो डायरेक्ट देखो 625 का क्या होता है, 25 होता है, 25 हो गया। अब अंडर रूट के अंदर अगर 2 अंक है तो बाहर आओगे तब 1 अंक बचेगा, क्योंकि वो डायरेक्ट उसका इसको आधा हो जाता है। या फिर ऐसे मान सकते हो कि अगर पॉइंट अंडर रूट में पॉइंट 4 है, पॉइंट के बाद में 4 अंक है तो बाहर आओगे तो 2 अंक बचेगा, पॉइंट के बाद में 6 अंक है तो बाहर आ जाओगे तो 3 बचेगा, ऐसे करना है। तो यानी कि बाहर आते ही आधे हो जाओगे, तो यहाँ पर 2.5 आंसर हो जाएगा। अब देखो 2.5 x का मान आया, x का मान यानी कि छोटी संख्या कौन सी है, 2.5 है, छोटी संख्या कौन सी है, 2.5 है। हमें क्या पूछिए, बड़ी संख्या पूछिए, लेकिन देखो ऑप्शन ए में 2.5 है। अब ये काफ़ी बच्चे करके आ जाएंगे तो गलत हो जाएगा। हमें बड़ी संख्या पूछिए, तो ये छोटी संख्या, बड़ी संख्या इसकी 3 गुना है, तो इसको 3 से गुणा करेंगे तो 25 या 75 होता है, तो 7.5 आ जाएगा। 7.5 यानी कि ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सॉरी इतने ही थे क्वेश्चन। तो मेरे हिसाब से ये डाउट क्लास शायद आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। और अक्षत को मैं दोबारा से एक बार याद दिला लेता हूँ, अक्षत प्लीज़ आप ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये मुझे एक बार थोड़ा सा देख वापस भेज देना, ताकि मैं इसको आपको सोल्व करके या तो अगली क्लास में बता दूंगा, और आप चाहोगे तो पर्सनल बता दूंगा। और मैं इसका सॉल्यूशन कॉपी में करके आपका जो ग्रुप बना हुआ है लिटिल चैम्पियन वाला, उसमें मैं आपको भेज दूंगा, ताकि सारे बच्चे इसको अच्छे से देख लेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करने। ठीक है,
तो बाकी सबके डाउट क्लियर हो गए होंगे। बाकी सबके क्वेश्चन सरल ही थे, बहुत सरल थे। और अगर किसी का डाउट बच चुका है तो वो बता दीजिएगा हमें। और फिर से आगे से कल से वापस से आप डाउट कुटुंब पर भेजना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि मैं अब सोच रहा हूँ कि शायद डाउट क्लास अलग से ना ले पाऊँ, तो एक एक क्वेश्चन करके आपका एक एक क्वेश्चन समझा के शॉर्ट वीडियो के रूप में आपको अवेलेबल करवा दूंगा। जैसे भी हो आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा, ये मेरी गारंटी है। बाकी जो भी आपके डाउट हो वो सारे के सारे आप वहाँ पर भेज दीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ओके बाय सभी को, थैंक यू।